बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चीन पाकिस्तान का अहनी दोस्त है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुत्तफिका मौक़िफ़ है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात में इज़हार ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया। वांग यी ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत महाफिज है। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद है। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। दोनों मुल्कों के दरमियान 6 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म कर दिया। ट्रेड ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात भी हुए। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई मसाइल और सार्क की बहाली पर गौर किया गया। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से ज़िशान सैयद। ढाका में नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बांग्लादेश के आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के कामर्स एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन से दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू की। मुलाकात में गवर्नर बांग्लादेश बैंक, चेयरमैन सिविल एविएशन अथॉरिटी, चेयरमैन ट्रेडिंग कारपोरेशन और दीगर सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान 6 अहम मुआहिदों और मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सफारतकारों और सरकारी एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने का मुआहिदा, दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान ताउन, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संघबाद संघसाद के दरमियान MOU शामिल है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट के दरमियान इश्तिराक, ट्रेड ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप और 2025 से 2028 तक के सकाफती तबादले का प्रोग्राम भी तय पाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अला सतही मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई मसाइल और सार्क की बहाली पर गौर किया गया। वजीर तिजारत जाम कमाल ने भी ढाका में स्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स का दौरा भी किया, जहाँ उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री की सहूलियात का जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान दवासाजी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये मुआहिदे ताल्लुकात को नई सिमत देने और खित्ते में ताउन बढ़ाने की एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़िशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मनसूबे के तहत 500 बांग्लादेशी तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अगले 5 साल में तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौक़े फराहम होंगे। वज़ाइफ का 1/4 हिस्सा मेडिकल के शोबे के लिए मुख्तस किया गया है। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का भी ऐलान। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ में भी इजाफा किया गया है। बांग्लादेशी तलबा के लिए वज़ाइफ 5 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। कई दीवारें और छतें ज़मीं बोझ, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों और इमारतों पर नस्ब सोलर पैनल्स भी टूट कर गिर पड़े। वज़ीर आला KP की रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मर्दान में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। बहावल नगर में तेज आंधी, दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। एबटाबाद में शदीद आंधी और बारिश, हरीपुर समेत गिरदोनवाह में बरसाती नालों में तुगयानी। शांगला में सड़क सैलाब में बह गई। बुनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। चिलास में आंधी से मकान की दीवारें गिर गई, 3 अफराद शदीद जख्मी। इस्तवार में आंधी और तेज बारिश, रोड भी बंद कर दी गई।
आपको बताएं, वजीर आजम की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद दावत। शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आबादियों को गलाफ की पेशगी इतला देने और सैकड़ों जानें बचाने के इकदाम के एतराफ़ में वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वजीर आजम खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वजीर आजम ने कहा, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फख्र है। आगाह करें आपको, मालाकंड डिवीजन में 15 अगस्त से 22 अगस्त तक सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट इंतजामिया ने तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मालाकंड डिवीजन में सैलाब से 319 अफराद जाँ बहक, मुख्तलिफ हादसात में 166 अफराद जख्मी हुए। सैलाब से 3108 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। सैलाब से 282 सरकारी इमारतें मुतासिर हुई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। लिहाज, बताइएगा इस रिपोर्ट से मुतालिक। जी, जो रिपोर्ट जिसका भी आपने जिक्र किया, ये कमिश्नर मालाकंड डिवीजन का तैयार करदा रिपोर्ट है और ये खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी डिवीजन मालाकंड डिवीजन, जिसमें 9 अजला है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। और 15 अगस्त से जब बाजवाड़ में यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद सवात और बुनेर, बटाग्राम और तोरवर को भी इस क्लाउड बर्स्ट का सामना करना। मजमूई तौर पर 319 अफराद जान बाग हुए हैं, 5000 से ज्यादा मवेशी जान बाग हुए हैं। और इस हवाले से इस वक्त जो तमाम अजला उनकी जिले इंतजामिया रिपोर्ट मुरतब कर रही है ताकि जो जानी और माली नुकसान हुआ है उस हवाले से कंपनसेशन की रकम जारी की जा सके। ठीक है लिहाज अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दीगर इदारों के हमरा सरहदी इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पंजाब रेंजर्स के एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतासरीन का माल इसबाब भी बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ मुसलसल राबते में हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पंजाब रेंजर्स के एहलकार इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार हैं। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला एकिनोकी मांटेसो से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम को सराहा। पंजाब की दस्तकारियों, बिलखसूस अजरक और ब्लू पोट्री के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, कुदरत के बेशबहा खजानों से मालामाल पंजाब को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने में मालामाल हैं। पाकिस्तान के पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर्स की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के आला हुकाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की नुमाइश में दिलचस्पी को खुशाइंद करार दिया। मार्के हक के बाद सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। भारत की हिचकोले खाती मईशत मजीद मुश्किलात का शिकार होने लगी। 2 मई से 20 अगस्त तक पाकिस्तान पर सरमायाकारों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर होने पर सरमायाकारों ने भी भारत से मुंह जोड़ तोड़ लिया। और आपको बताते चलें, जंग के बाद से पाकिस्तान के KSC 100 इंडेक्स में 31% इजाफा हुआ, जबकि भारत के सेंसेक्स में सिर्फ 2% का मामूली इजाफा हुआ। पाकिस्तान का इंडेक्स 20 अगस्त 2025 तक 1,50,591 तक पहुंच गया, जबकि भारत का इंडेक्स 81,858 पर आ गया। आगाह करें आपको, कराची में बल्दियाती इदारों की लूटमार, रोड कटिंग के नाम पर 12 अरब रुपए वसूल किए, सड़क की मरम्मत नहीं कराई। जहां मरम्मती काम हुआ वो भी बारिश में बह गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल वली से। अब्दुल वली, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची में जो बल्दियाती इदारे हैं, 25 टाउन्स हैं, उन्होंने रोड कटिंग के नाम पर 12 अरब रुपए वसूल करने के बावजूद सड़कों की जो मरम्मत है वो नहीं करवाई है, जिस पर वज़ीर आला
सिंध ने बल्दियाती इदारों को मिलने वाली जो रकम है उसके लिए जो है वो तहकीकात का हुक्म दिया है। जो तफसीलात न्यू न्यूज़ ने हासिल की है उसके मुताबिक नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को 2 अरब 37 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा लियारी टाउन को 1 अरब 45 करोड़ रुपए और जिनाह टाउन को 71 करोड़ रुपए जो है वो रोड कटिंग कीमत में मिले हैं। इसके अलावा जो दीगर इसी तरीके से 25 टाउन्स हैं जिसमें टीएमसी इब्राहिम हैदरी है, वहाँ 2 करोड़, टीएमसी मॉडल को 2 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में मिलने की तस्दीक हुई है। और बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मनसूबों में अपनी रवायात को आगे बढ़ा रही है। सिंध के हर ज़िले में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के सूबाई इंफॉर्मेशन विंग के इजलास से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में तालीम के शोबे में नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कायम की जा रही हैं। मौजूदा तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन का सिलसिला भी जारी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बसें आवाम को जदीद और आरामदा सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं। तवानाई के शोबे में हवा से बिजली पैदा करने वाले मनसूबे और थरकोल प्रोजेक्ट सिंध की तरक्की के ज़ामिन हैं। सैलाब के दौरान सिंध हुकूमत ने मुतासरा खानदान को माली इमदाद, खैमे, खुराक और इलाज फराहम किया। सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के जरिए 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं, जबकि 2 लाख से ज़ायद खानदानों को सोलर सिस्टम भी दिया गया है। आपको बताएं, सरकारी जंकोस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती के मामले पर शफाफियत के हवाले से सवालात उठने लगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने CEO की तैनाती के लिए जारी इश्तिहार में उम्र की हद ख़त्म कर दी, जिसे बाज़ हल्के किसी पसंदीदा उम्मीदवार को नवाजने की कोशिश करार दे रहे हैं। CEO को इन पावर प्लांट्स की निजकारी या डिस्पोज ऑफ करने की जिम्मेदारी दी जाएगी जो या तो नुकसान में चल रहे हैं या महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। इनमें गुड्डू, जामशोरू, लाखड़ा और मुजफ्फरगढ़ के प्लांट्स शामिल हैं। CEO को इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन से कबल जिंकोस के माली और ऑपरेशनल रिस्क की निशानदेही भी करना होगी। दूसरी तरफ PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट के जरिए लाहौर से पेरिस जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। लाहौर से पेरिस के लिए PIA की परवाज़ 17 सितंबर से बंद कर दी जाएगी। PIA का इस्लामाबाद से पेरिस का ऑपरेशन जारी रहेगा। PIA के पास जहाज़ों की कमी की वजह से ये फैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने 21 साल पहले नए जहाज़ खरीदे थे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ लाहौर मियाँ नवीद से। मियाँ नवीद, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल बुरी खबर है और सिर्फ 3 माह पहले ये शुरू किया गया लाहौर से पेरिस डायरेक्ट फ्लाइट का PIA का, लेकिन 3 माह बाद ये बंद कर दिया गया। इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि 7 तैयारे ग्राउंड खड़े हैं और तैयारों की कमी की वजह से ये फैसला किया गया कि लाहौर से पेरिस की डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो 17 सितंबर से नहीं बंद कर दी जाएगी और 12 सितंबर से पेरिस से जो लाहौर फ्लाइट आएगी उसके बाद पेरिस से लाहौर की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी। ये एक बुरी खबर है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि तैयारों की कमी है, 7 तैयारे ग्राउंड खड़े हैं। जी ठीक है मियाँ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। सिलेक्शन कमेटी डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सलमान अली आगा के दरमियान मुलाकात में क्या अहम बातें हुई, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दुबई जाने से कबल NCA में कप्तानों के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मीटिंग हुई। मोहम्मद रिजवान की नाकिस परफॉर्मेंस ज़ेर बहस आई। टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मोहम्मद रिजवान की वनडे कप्तानी खतरे में पड़ गई। सलमान अली आगा को वनडे की कप्तानी भी दिए जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ लाहौर चिराग बलोच से। चिराग बलोच, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से क्या बातें सामने आई? जी बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सलमान अली आगा के दरमियान जो है वो एक अहम मीटिंग हुई थी दुबई जाने से कबल, और उस मीटिंग में जो है वो कप्तानों के हवाले से जो है वो ज़ेर बहस आई कप्तानी के हवाले से बात थी, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान की नाकिस परफॉर्मेंस जो है हाली जो वेस्ट इंडीज सीरीज थी उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई, और साथ में मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाए जाने का जो है वो इम्कान सामने आया कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाकर वनडे की कप्तानी भी जो है वो सलमान अली आगा को दिए जाने का इम्कान है, जबकि टेस्ट की कप्तानी भी जो है वो कमेटी ने उनके सामने रखी कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान वो होंगे, लेकिन उनको सलमान अली आगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और उनकी डिटेल्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।